The game has got the best of you and the internet has got the best of you. इंटरनेट आप पे हावी हो चुका है, आपका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आप अनकंट्रोल्ड चीज़ें देख रहे हैं, अनकंट्रोल्ड चीज़ें खेल रहे हैं. इसलिए यही है तज़किया. अल्लाह ताला ने कहा ना, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला. कामयाब है, सक्सेसफुल है वो जिसने तज़किया किया, जिसने पाक किया अपने आप को, जिसने सेल्फ कंट्रोल शो किया. ओके, तो इंशाल्लाह सेल्फ कंट्रोल पे बात करेंगे. सेल्फ कंट्रोल के हवाले से सूरह शम्स, ये जो स्लाइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ सूरह शम्स, लेट मी रिसाइट दिस सूरह इन फ्रंट ऑफ यू. ये सारी कस्में हैं अल्लाह की. आपको पता है अल्लाह का अंदाज़ है, अल्लाह कस्में खाते हैं. वश्शम्सी वज़ुहाहा का क्या मतलब है कि बाय द सन एंड इट्स ब्राइटनेस. कितनी कस्में हो गई? 2. वल कमरी इज़ा तलाहा एंड बाय द मून व्हेन इट फॉलोज इट. कितनी कस्में हो गई? 3. वन नहारी इज़ा जल्लाहा एंड बाय द डे व्हेन इट डिस्प्लेज इट. 4. वल्लैली इज़ा यग़शाहा एंड बाय द नाइट व्हेन इट कवर्स इट. जब अल्लाह कस्में खाता है वो छोटी कस्में नहीं है. कसम खाने से मुराद ये अल्लाह अपनी क्रिएशन की कसम खाता है कोई बहुत बड़ी बात बताने के लिए, बहुत बड़ी बात बताने के लिए. ओके, कभी अल्लाह ने एक कसम खाई और आगे बहुत बड़ी बात बताई. यहाँ पर अल्लाह ने अभी तक 5 कस्में खा ली. वस्समाई वमा बनाहा एंड बाय द स्काई 6 कस्में एंड ही हु कंस्ट्रक्टेड इट, अपनी कसम 7 कस्में. वल अर्दी वमा तहाहा एंड बाय द अर्थ एंड ही हु सेपरेटेड इट 9 कस्में अपनी खाई और दुनिया अर्ज की कसम खाई. व नफ्सिम वमा सव्वाहा एंड बाय द सोल, नफ्स की कसम खा रहे हैं अल्लाह. वमा सव्वाहा और अपनी, एंड ही हु प्रोपोर्शनड इट फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा एंड इंस्पायर्ड इट विद इट्स विकेडनेस एंड इट्स राइटियसनेस. यानी अपनी कसम है कि अल्लाह ने इंस्पायर किया इस सोल को विकेडनेस से और राइटियसनेस से. यानी हमारे नफ्स में, हमारी सोल में दोनों सकत है, बुराई करने की भी सकत है. ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट है. और अगर इंसान अच्छा बनने पे आए तो उससे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं. अगर इंसान अच्छा बनने पे आए, लेकिन बुरा करने पे आए तो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं है. 11 कस्में खाने के बाद अल्लाह कहते हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, he has succeeded who has purified. After 11 कस्में अल्लाह सेज कि वो इंसान कामयाब है जिसने तज़किया नफ्स की. एंड देन ही सेज वक़द ख़ाब मन दस्सा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और वो ख़राब हो गया, वो बंदा बर्बाद हो गया जिसने अपने नफ्स को करप्ट किया. और ये डूबता हुआ मैं आपको इंसान दिखा रहा हूँ स्लाइड में. दिस पर्सन इज़ ड्राउनिंग. 11 कस्में खाने के बाद अल्लाह का क्या मकसद है हमें बताने का कि ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है सक्सेस के लिए कि इस वक्त सारी साइकोलॉजी, सारी रिसर्चेज इसी टॉपिक पे हैं कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल लीडरशिप का इतना बड़ा ट्रेट है, मैं आपको बता नहीं सकता. जितने टॉप के स्पोर्ट्समैन हैं आप लाइक करते हैं, रोनाल्डो को लाइक करते हैं, मेसी को लाइक करते हैं, आप लोग सेलिब्रिटीज़ को लाइक करते हैं. आपका क्या ख्याल है रोनाल्डो की क्या डाइट है? वो हमारी तरह चिकन कढ़ाई खाता है जाके, हमारी तरह 3-3 नान खाता होगा जाके? उनका सेल्फ कंट्रोल चेक करें. किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है सेल्फ कंट्रोल. ये अलग बात है कि उनका सेल्फ कंट्रोल डिज़ायर्स के हवाले से मुसलमान वाला नहीं है, लेकिन चले किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो सेल्फ कंट्रोल आता है. लीडर बनना है, लीडर में सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा है. टीम का कैप्टन बनना है, कैप्टन में सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा है. आप देखेंगे कि कैप्टन को गुस्सा कभी नहीं आता है, वो कंपोज रहता है, वो काम रहता है. अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया, मर्द को घर का लीडर बनाया. ही शुड बी कंपोज्ड, ही शुड हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. उसने बहुत सी सेक्रीफाइसेस करनी है, उसने सबको मैनेज करना है. अल्लाह ने आप में से किसी को बड़ा भाई बनाया. अगर आप गुस्से होंगे, आप माँ बाप से ऊंची बात करेंगे, आप माँ बाप से शाउट करेंगे, आप जिद करेंगे, आपका छोटा भाई आपसे क्या एग्जाम्पल लेगा? आपकी छोटी बहन आपसे क्या सीखेगी? आपको तो लीडर बनाया अल्लाह ने. अगर आप में ही कंपोजर नहीं है, आप में ही सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये वो वाली बात है वक़द ख़ाब मन दस्सा, कि ही हु करप्ट्स इट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जिसका अपने नफ्स में काबू नहीं है. तो अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है. क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, सक्सेसफुल हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया. पाक कैसे करना है नफ्स को? क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फ़सल्ला, ये सूरह अल-आला की वर्स है. अल्लाह ताला कहते हैं कि पस
فلاح پا گیا, سکسیسفل ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی کی, اپنے نفس کو پاک کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور نماز پڑھنے کھڑا. کون ہے یہ شخص؟ جس کو ایک دم سے ٹریگر ہوا, بہت ڈیزائر آئی کوئی چیز دیکھنے کی, کوئی چیز کرنے کی, لیکن اس نے سب کو سائڈ پہ کیا, اپنی پوزیشن بدلی, کھڑا ہوا, مقابلہ کیا اس چیز کا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. I should not be doing it, میں یہ کرنے نہیں آیا تھا دنیا میں. کھڑا ہوا, اپنے آپ کو پاک کیا. ایک تو تھاٹس کے تھرو پاک کیا, اعوذ باللہ پڑھی, جب بھی برا تھاٹ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تھاٹس کی پاکی ہے. پھر لٹرلی پاک کیا اپنے آپ کو, وضو کیا جا کر, اپنے آپ کو پاک کیا. and then he said, اللہ سبحانہ تعالیٰ says وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, then he offered صلاح. تو نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑا سیلف کنٹرول